ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के बाद अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी झारखंड आ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आज रांची आएंगे। उत्पाद सिपाही की दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के घर जाएंगे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा का बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के रांची के कुचू स्थित घर जाने का भी कार्यक्रम है और 10 सितंबर को सुबह 8 बजे रांची से असम के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जमशेदपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा लिया। टाटानगर रेलवे स्टेशन और गोपाल मैदान का निरीक्षण भी किया और इस दौरान जिले के उपायुक्त एसएसपी मौजूद रहे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 को टाटानगर रेलवे स्टेशन करोड़ों की लागत की योजनाओं का सौगात देंगे। वहीं 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखलाएंगे और गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। छपरा से बड़ी खबर, जहां पुलिस की गिरफ्त में फर्जी डॉक्टर आया है। यूट्यूब देखकर पथरी का उसने ऑपरेशन किया था। गरखा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि अजीत कुमार पुरी इसका नाम, गलत इलाज से युवक की मौत हुई थी। सारण पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो छपरा से ये बड़ी खबर, जहां गरखा से अजीत कुमार पुरी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसने यूट्यूब देखकर पथरी का ऑपरेशन किया था। पटना के अटल पथ पर दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की बजाय वहां से भाग खड़े हुए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पटना पुलिस के इन संवेदनहीन जवानों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अटल पथ पर खड़ी इस बाइक को देखिए। इस बाइक की तेज रफ्तार ने अपने ही मालिक की जान ले ली है। अटल पथ पर तेजी से बाइक चला रहे इस बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और बाइक डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना होते ही बाइक सवार नीचे गिर गया। कहा जाता है कि सड़क पर कोई घायल दिखे तो तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाएं और पुलिस को बताएं, लेकिन यहाँ तो हद हो गई। उस समय मौके से गुजर रही पुलिस गाड़ी के जवानों ने युवक को बचाने की बजाय अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और मौके से फरार हो गए। गाड़ी नंबर भी देख लीजिए, ये गाड़ी नंबर है BR02AA6201 और ये पेट्रोलिंग पे थी। इनको हमने रोका भी और कहा कि देखिए घटना हुई है, मौत हो गई है युवक की, यहाँ आगे की कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये तमाम जो कांस्टेबल हैं जो गाड़ी में मौजूद थी, वो मृत अवस्था में युवक को छोड़ के यहाँ भाग करके आ गई। पुलिस की गाड़ी में 3 महिला पुलिस के जवान मौजूद थी। न्यूज 18 संवाददाता ने तीनों से मृतक को अस्पताल ले जाने की अपील भी की, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जगह तीनों महिला जवान मौके से फरार हो गई। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने थोथी दलील भी दी। वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? PIR को इन्फॉर्म किया तो गया। नहीं तो आप लोग को वहाँ रहना चाहिए था ना, वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? वो डेथ कर चुके थे ना। तो डेथ कर चुके तो आप छोड़ के चली आएंगी? छोड़ के कहाँ, इन्फॉर्म किया गया, एम्बुलेंस आ रही थी। पटना पुलिस के अधिकारी उस पुलिस की गाड़ी का नंबर देख लें, BR02AA6201। यही वो पुलिस की जीप है जिससे पेट्रोलिंग हो रही थी। सवाल है कि ये कैसी पुलिसिंग है? घायल को अस्पताल पहुंचाना पुलिस का काम नहीं है। मौके से भागने वाली पुलिस कैसे करेगी रक्षा? क्या ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक देवर को अपने ही भाभी से प्यार हो गया। दोनों घर से फरार हो गए, लेकिन जब प्रेमी ने उसे छोड़ दिया तो प्रेमिका अब धरने पर बैठ गई। बच्चे के साथ जारी धरने को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। घटना अय्यापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद की है। महिला की माने तो उसकी शादी जमालाबाद के प्रमोद दास के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद किरण को अपने देवर मनीष से प्यार हो गया। दोनों करीब 5 साल से चोरी छिपे मिलते रहे और 1 महीने पहले दोनों घर छोड़कर दिल्ली भाग गए, जहां पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दिल्ली में मनीष उसे छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद वो मनीष के घर पहुंची और उसी के साथ रहने की बात करते हुए 7 दिन से धरने पर बैठी है। पूरे मामले पर अय्यापुर थाने ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। करके उनको सब चीज कर लिए तो हम इज्जत होगा तो हम कहाँ जाएं, सब कुछ उनको कहना जेवर सब दे दिया, किस्ती चिपका लिए। और कौन? मनीष कुमार। कौन है मनीष कुमार? मेरे पति हो। पति है। मनीष कौन पति है? पति है। कहाँ घर है उसका? जमालाबाद। जमालाबाद। आपका घर कहाँ है? वो घर जमालाबाद है। कौन लगता है आपका पति? पति कौन है वो आपका मनीष कुमार? देवर लगते हैं। देवर लगते हैं। देवर? आप है भाग? खबर समस्तीपुर से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला। जमीन पर जबरन कब्जा के मकसद से दबंग के 20 से 25 गुर्गों ने मनीष कुमार पर हमला बोल दिया। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दबंग उमेश कुमार गुप्ता की ओर से जमीन पर दावेदारी जताते हुए परिवार के साथ गाली गलौज की जाती थी और रविवार को बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट की गई। इस दौरान गुर्गों ने परिवार के बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायलों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अकेलवनी और पूरा नोचा है, उसके बाद 20 लड़का बुला के मारा है हम लोग को। कौन लोग मारे हैं? दिनेश कुमार गुप्ता और उसका दोनों बेटा और उसका भाई। वो जमीन किनका है? क्या जमीन किनका है? जमीन मेरा है। वो लोग कोशिश कर रहा है कि जबरदस्ती कर रहा है। कितने आदमी मारे हैं आप लोग को? 20 आदमी। नाम जानते हैं उन लोग का? हम खाली वो सब बाहर के आदमी को बुला कर मारा है। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, MIG, ALIG और टीवी से बता दें आपको कि इस वक्त ये बड़ी खबर है। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। रविवार को मिले पटना में डेंगू के 27 नए मरीज। तो बता दें भूतनाथ इलाका बना डेंगू का हॉटस्पॉट और एक ही परिवार के 6 लोगों को भर्ती भी कराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से पटना में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रविवार को 27 नए मरीज मिले हैं। भूतनाथ इलाका अब डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है और एक ही परिवार के 6 लोगों को भर्ती भी कराया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में एक बार फिर से डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार मरीजों की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बता दें आपको कि 27 नए मरीज मिले हैं। रविवार को डेंगू के 27 नए मरीज मिले हैं। भूतनाथ इलाका अब डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। पटना में आज से होने वाली ऑटो और ई रिक्शा की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। शनिवार को कमिश्नर के ऑफिस में संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें संयुक्त सचिव परिवहन विभाग के 7 RTA सचिव और ट्रैफिक SP DSP मौजूद रहे। संघर्ष मोर्चा की ओर से भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चा के बाद बातचीत के बाद शिकायत के समाधान का उन्होंने भरोसा दिया। कमिश्नर की अपील के बाद मोर्चा की ओर से 1 सप्ताह के लिए हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई। खबर पटना सिटी से है, जहां तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के लंगर इंचार्ज सरदार तेजिंदर सिंह बंटी को जान से मारने की धमकी दी गई है। गुरुद्वारा के ही एक सेवादार के भाई मनवीर सिंह पर आरोप लगाया गया है। लंगर इंचार्ज सरदार तेजिंदर सिंह बंटी ने स्थानीय चौक थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें आपको कि हथियार का भय दिखाकर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, हालांकि कुछ भी स्पष्ट फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। वीर सिंह मोनू के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो गुरुद्वारा के लंगर के सामने अपने कमर में पिस्टल दिखाते हुए
बंटी जी को 7 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस आवेदन के प्राप्त होने के उपरांत गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, परंतु फुटेज में किसी प्रकार का स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आगे भी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। यदि बड़ी खबर अररिया से है, जहां रानीगंज के पहुसरा बहियार में ठनका की चपेट में आने से 3 लोग की मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी और एक युवक शामिल है। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मची है। ठनका की चपेट में आने से 4 लोग झुलस भी गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान बारिश से बचने के लिए खेत के पास बांस के मचान पर चले गए। इसी बीच गिरे ठनके की चपेट में आने से 7 लोग झुलस गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर राजधानी पटना से है। मद्य निषेध विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दवा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि लगभग 25 लाख रुपए की नशीली दवा बरामद की गई है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर में स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर 25 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की गई है। 135 कार्टन में 14,670 बोतल नशीली दवा बरामद की गई है। 35 कार्टन कोडिन फास्फेट पकड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और ये कंसाइनमेंट भी वहीं पे पकड़ी गई है जहां पिछले बार हम लोग पकड़े थे। 25 लाख के आसपास है और इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और विशेष जांच पड़ताल की जा रही है आगे। भागलपुर में बिहार विधानसभा की प्रत्युक्त विधान समिति ने योजनाओं का निरीक्षण किया। 980 करोड़ की लागत से 19 योजना पर काम होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 योजना के काम पूरे हो गए हैं, लेकिन निरीक्षण में ये बात हवाई बताई जा रही है। समिति के सभापति और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोई काम पूरा नहीं हुआ है। कई तरह की योजनाएं अब तक पाइपलाइन में है। नल जल योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बरारी रिवर फ्रंट, चेन बैरिकेटिंग समेत कई काम फंसे हुए हैं। कचरा डंपिंग स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने का भी आग्रह किया गया है। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई है। अभी फुटको का काम आप देख रहे हैं, जो रोड का हालत जो पाइपलाइन बिछाया है, स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, जल नल का जो काम है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो सारे जो भी विकास के काम हो रहे हैं हम लोग का काम है देख कर क्या हम लोग जो सरकार जो विधानसभा में हम लोग बनाते हैं, जो कानून उसके तहत ये लोग नियम बना के किस तरह से काम कर रहे हैं उसे देखने की जरूरत है। तो काफी चीजें हैं जिसमें अभी कमियां हैं, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से इन लोगों को अधिकारियों को बताया है और हम लोग कमेटी के तहत बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। और सरकार भी चाहती है, स्मार्ट सिटी इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को सारी सुख सुविधाएं आसानी से मिल सके। तो उसके डायरेक्शन में थोड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है, जिसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। वो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और कमेटी भी पूरी तरह से रिपोर्ट ले करेगी। और बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की पुलिस गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह का ये कहना है कि मुझे फोन पर धमकी मिली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मैंने शिकायत एसपी से भी की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं है पुलिस की, खासतौर से रामगढ़ का, और एसपी से मैंने कहा तो उसकी भी बात नहीं सुना नीचे के अधिकारियों ने। इस तरह की एसपी आजकल है जिसे नीचे दरोगा बात नहीं सुनता, उसका डीएसपी बात नहीं सुनता। ये हालत है इस बिहार में। तो सर क्या माना जाए कि आप एक सांसद हैं, आपकी बातों को बहुत हल्के में लिया? हल्के में सांसद की बात, आम आदमी का फिर बात तो ले ही रहे हैं। आम आदमी का तो रोज ही कोई सुनवाई नहीं। अब तो ये सांसद और एमएलए एमपी का भी बात और मंत्री का भी बात नहीं सुनते। नवादा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां कुव्यवस्था के बीच लोगों का ब्लड डोनेट करवाया जा रहा है। ब्लड बैंक में मिलने वाली तमाम प्रकार की सुविधा इन दिनों बंद है। अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी कई महीने से यही स्थिति बनी हुई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। ब्लड बैंक में इन दिनों सुविधाओं का घोर अभाव है और यही कारण है कि यहाँ ब्लड डोनेशन के रेट में काफ़ी कमी आई है। जहाँ
इस ब्लड बैंक में 50 से ज़्यादा यूनिट हमेशा यहाँ मौजूद रहते थे, मगर आज के डेट में महज 7 ब्लड ही यहाँ पे मौजूद है। और इसके पीछे का वजह जो सबसे बड़ा जो निकल कर आया है वो है यहाँ की व्यवस्था के नाम पर यहाँ जो ब्लड डोनेशन करने जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता है, बीपी तक उनका नापा नहीं जाता है, और यहाँ तक कि जो रिफ्रेशमेंट जो उन्हें जो मिलना है वो भी उन्हें यहाँ नहीं मिल पाता है। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि एक परिजनों के द्वारा यहाँ ब्लड डोनेशन किया गया है और इन्होंने अभी तुरंत ब्लड डोनेशन करवाया अपने भाई से। उनसे हम पूछते हैं, बताइए आपको यहाँ क्या क्या सुविधा मिला? यहाँ पर कोई हमको सुविधा कुछ नहीं मिला ना। ब्लड डोनेशन के बाद हमें कहा गया कि बाहर से 5-6 ना और एक बोतल पानी लेकर आइए, उसके बाद ब्लड डोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया? जी कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ब्लड का डोनेशन किया, खुद से पानी और खुद से छीना लेकर है। रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, रिफ्रेशमेंट वगैरह। सबसे बड़ी समस्या आप क्या है? आज जो सिटी ब्लड नवादा ब्लड बैंक की है कि यहाँ जो थैलेसेमिया मरीज आते हैं जिनका बच्चा 1 साल का होता है, इसका यहाँ पहुंच नहीं है, तो प्राइवेट ब्लड निकलता है तो उसका वहाँ पैसा लिया जाता है। यहाँ वर्षों से यहाँ बच्चे का पहुंच नहीं है। दूसरी बात कि अगर यहाँ ब्लड नहीं रहेगा तो हम ब्लड लेना चाहेंगे देकर तो 48 घंटे के बाद ब्लड दिया जाएगा। ऐसी कई समस्याएं हैं। ब्लड बैंक का जहाँ डोनेशन होता है वहाँ का एसी हमेशा खराब रहता है, अभी वर्तमान में एसी खराब है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का यह कहना है कि यहाँ सुविधा का घोर अभाव है और यही कारण है कि यहाँ जो डोनेशन जो किसी जमाने में बड़ी संख्या में होती थी, आज वो डोनेशन नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा नवादा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक की सुविधा कब तक सुधार होती है और लोगों को यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के लिए बिहार से मुंगेर की बेटी सृष्टि शर्मा का चयन किया गया है। जयपुर में दिसंबर में फॉरएवर मिस इंडिया 2024 का देश स्तर पर फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें सृष्टि शर्मा बिहार को रिप्रेजेंट करेंगी। फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के लिए बिहार से चयनित होने पर सृष्टि शर्मा और उनके परिवार वाले में काफी खुशी का माहौल है, वो काफी उत्साहित है। सृष्टि शर्मा का ये कहना है कि शुरू से ही उसे फैशन डिजाइनिंग का शौक था। उसके माता पिता और बहन ने हमेशा उसका साथ दिया। फॉरएवर मिस इंडिया 2024 में हुआ है। मैं मुंगेर से हूँ एंड मैं बिहार की फाइनलिस्ट हूँ एंड मैं बिहार को रिप्रेजेंट करूँगी दिसंबर 2024 में जो जयपुर में कंपटीशन होने वाला है इंडिया के लिए। फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, लाइक मेरे मम्मी पापा दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं अभी कुछ नहीं कर पाती। मैं नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन कर रही होती या फिर कुछ ऐसा ही मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल होती। पटना से बड़ी खबर, जहां बेऊर जेल में छापेमारी हुई। छापेमारी में आपत्तिजनक सामान मिले हैं। सरिया, रस्सी और कई सामान ऐसे बरामद किए गए हैं। पिछले 2.5 महीने में बिहार के सबसे बड़े जेल में 4 बार छापेमारी हो चुकी है। 7 सितंबर को हुई छापेमारी में 3 मोबाइल और 2 चार्जर मिले थे। जेल के अंदर बंद अपराधी आपराधिक गिरोह चला रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल दिखाई देता है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से जेल में छापेमारी हुई है और बेऊर जेल से इस बार कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। बताया जा रहा है कि अभी सरिया, रस्सी और कई सामान बरामद हुए हैं। और पिछले 2.5 महीनों की अगर बात करें तो बिहार के सबसे बड़े जेल में अब तक 4 बार छापेमारी हो चुकी है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। महाराष्ट्र से लेकर के देश के दूसरे हिस्से में गणपति के पंडाल सज गए हैं। लोग गणपति को अपने घरों में ले आए हैं। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र भर में गजानन के भव्य पंडाल लगे हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीरें पुणे से आई हैं, जहां गणपति के दरबार में 42,000 से ज्यादा महिलाओं ने विघ्नहर्ता की उपासना की। शंख से उद्घोष किया गया। पुणे में बसते हैं श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये मंदिर पुणे ही नहीं देश भर के भव्य मंदिरों में जाना जाता है।
माना जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दगड़ू सेठ की ऐसी महिमा है कि जो एक बार यहाँ आता है वो एक बार फिर बार बार आना चाहता है। देश ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वहीं मुंबई में लालबाग के राजा की अलग ही महिमा है। जब से लालबाग के राजा ने दर्शन दिए हैं तभी से भक्तों का यहाँ अंबार लग रहा है। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा लालबाग के राजा की ही चर्चा रहती है। ये दक्षिण मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है परेल इलाके में। लालबाग के राजा की ख्याति दूर दूर तक है। इनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। दूर दूर से इनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। इसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इनके दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है, तो लालबाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में गणपति मंदिर सजे हुए हैं। विनायक गणेश मंदिर में लोग लगातार उनकी पूजा के लिए आ रहे हैं। चंदौसी में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 30 से ज्यादा झांकियां शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी की देर रात गणपति की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आरती के साथ भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया गया। पिछले 11 सालों से रामचरण धर्मशाला में लगातार गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। वहीं संभल में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां मुस्लिमों ने भगवान गणेश को 3 कुंटल का लड्डू चढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।